हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। देखिए, चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारे अर्लीस्ट पीपल हंटर्स थे, गैदरर्स थे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो हंटर एंड गैदरर से कैसे फूड ग्रो करना सीखे हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा डेवलपमेंट हो चुका है। ओके, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है सभी का डेवलपमेंट होता है। हमारे अर्लीस्ट पीपल का भी हुआ, तभी देखिए आज हम इतने डेवलप्ड हो चुके हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे तुषार की ट्रेन जर्नी बताई गई है। भाई, तुषार वॉज गोइंग दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तो भाई वो ट्रेन से जा रहे थे। अभी कैसे ना कैसे जो आपका तुषार है उसने विंडो सीट ली, और विंडो सीट के जो विंडो जो होती है उसके ग्लास पेन से एक तरीके से वो इतना क्लोज हो चुका है कि भाई उस वो ट्रीज देख रहा है, हाउसेस देख रहा है, उस जो उसके पास से होकर जा रहे हैं, ठीक है, उसके बगल से। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर। तो एक तरीके से जैसे आप किसी को पीछे से एक तरीके से थपथपाते हो ना, लाइक दिस टैप करते हो, तो उसके अंकल ने भी किया। डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो। तो उसके अंकल बोलते हैं, भाई क्या तुम्हें पता है ये ट्रेन्स जिसमें आप बैठे हो, जिससे हम लोग इधर से उधर जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करते हैं, ये 150 ईयर्स अगो ही डेवलप हुई हैं। एंड पीपल बिगैन यूजिंग बसेस अ फ्यू डेकेड्स लेटर। और इसके बाद ही आप बोल सकते हो कि भाई आपकी बसेस जो हैं वो भी आई हैं। तुषार वॉन्डर्ड व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेरेवर दे वर बोर्न। तो तुषार के मन में क्वेश्चन ये आता है कि अगर सिर्फ 150 ईयर्स अगो ही ये चीज़ें डेवलप हुई हैं, जैसे ट्रेन्स, बसेस, तो क्या इससे पहले जो लोग हैं वो इधर से उधर नहीं जाया करते थे? क्या वो एक ही जगह पर जहाँ पे वो जन्मे हैं वहीं पर रहा करते थे? तो भई अंकल बोलते हैं कि नॉट क्वाइट, नहीं ऐसा तो नहीं है। ओके, तो पढ़ लेते हैं फिर क्या हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो मूव पर थे, लेकिन क्यों थे ये क्वेश्चन है। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago। देखिए, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि अर्लीस्ट पीपल जो हैं यहाँ सब कॉन्टिनेंट में रहा करते थे। अगर जितनी आप टाइम की बात करो तो लगभग 2 million years अगो की बात इन्होंने बताई है। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। हम उनको हंटर गैदरर्स बोलते हैं, है ना। ये नेम भी उनके एक तरीके से ही आया है, जिस तरीके से वो अपना फूड उनको मिलता था जनरली। जैसे एनिमल को हंट करके करते थे तो हंटर्स बोला। अगर वो गैदरिंग करते थे, इकट्ठा करते थे इधर से उधर जाकर, फ्रूट्स को, सीड्स को, लीव्स को, कुछ भी, तो ऐसे उनको गैदरर्स भी बोल दिया गया। अब हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। अब हंटर और गैदरर जो हैं वो बिल्कुल प्लेस टू प्लेस उन्होंने मूव किया है, लेकिन इसके भी रीजन्स हैं। देखिए, जैसे पहला रीजन है, फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, एंड देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। अब देखिए, अगर एक ही जगह पर लंबे समय तक वो रहेंगे तो ऑब्वियस है कि वहां पर की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना। और आपको पता है कि वाटर जो होता है वो भी हमेशा अवेलेबल हर जगह पे नहीं रहता है। तो अब एक ही जगह पे रह के लॉन्ग टाइम तक उन्होंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, तो उन्हें दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा लिविंग के लिए, क्योंकि वो हंटर एंड गैदरर्स हैं। उस टाइम पे अभी फायर का भी इन्वेंट नहीं हुआ है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, है ना, खाने के लिए। और ऐसा नहीं कि अभी उन्होंने ग्रो करना सीख लिया है। उसके बाद जो दूसरा रीज़न यहाँ पे इनने बताया है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड केटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। अब देखिए, एनिमल्स को भी खाना चाहिए। अब एनिमल्स क्या करते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे अपने प्रे के लिए, अपने शिकार के लिए। प्रे मीन्स यहाँ पर शिकार की बात की गई है ना। जो घास खाते हैं वो घास की सर्च में जाएंगे, जो लीव्स खाते हैं वो लीव्स के सर्च में जाएंगे। अब जहाँ ये एनिमल जाएंगे, लेकिन इन एनिमल को भी तो हंट करने वाले वहां पे पीपल थे, तो पीपल भी उनके पीछे पीछे उनको हंट करने जाएंगे। तो इस तरीके से उनका भी मूवमेंट
हो जाता था। ये है दूसरा रीज़न। तीसरा यहाँ पे जो रीज़न इन्होंने दिया है वो है भई प्लांट्स एंड ट्रीज़ बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीज़न। अब हमें पता है कि जो भी प्लांट्स अगर अर्लीस्ट पीपल खाते थे, जो भी फ्रूट्स उनको मिलते थे वो डिफरेंट डिफरेंट सीज़न्स में होते हैं। तो ऑब्वियस है कि हर सीज़न में हर चीज़ एक ही सीज़न में सारी चीज़ें नहीं मिलती, है ना? ना मिल सकती हैं। तो अगर इस सीज़न की चीज़ें एक जगह पे लगी हैं और वहाँ पे अर्लीस्ट पीपल थे, अब उसका सीज़न चला गया है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है? तो दूसरी जगह पे जहाँ तक एक दूसरे सीज़न की चीज़ें मिल जाएँगी, तो वो उधर साइड क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं जिस सीज़न में जो चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि अलग-अलग सीज़न की सारी चीज़ें तो आपको एक ही जगह पर नहीं मिल सकती, इसीलिए मूव करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ रीजन इन्होंने दिया है प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अब देखिए, अब अगर हम मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पानी भी हर जगह नहीं मिलता, है ना? अब आप खाना वाना खाते हो तो पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लिविंग के लिए। तो पानी की सर्च में भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, है ना? चाहे अब ये देखो, वाटर लेक्स में मिलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, राइट? जो ड्रिंकेबल होता है, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे हर जो पानी है चाहे वो ओशंस का हो वो ड्रिंकेबल होगा, नहीं। तो जो लेक स्ट्रीम्स रिवर इनका पानी जो है वो ड्रिंकेबल होता है, तो ये इनके सर्च में भी मूव करते हैं। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। अब देखिए, कुछ रिवर्स एंड लेक्स पेरेनियल होती है। पेरेनियल का मतलब होता है कि हमेशा उसमें पानी रहता है, हर हमेशा, मतलब चाहे किसी भी टाइम आप चले जाओ, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे वो ठंडे का मौसम हो, वहाँ पे पानी मिलेगा, ठीक है? लेकिन कुछ नहीं होते, कुछ सीज़नल होते हैं कि जैसे रेनी सीज़न, इस टाइम पे उसमें पानी रहेगा, है ना? बट गर्मियों के टाइम पे उसमें पानी सूख जाए, तो इस तरीके से अगर गर्मियों का टाइम है, पानी सूख गया है, तो उनको दूसरी जगह पानी की सर्च में जाना पड़ेगा। People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, चाहे वो विंटर हैं या फिर समर हो। ओके, तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से लोगों ने अर्लीस्ट जो आपके पीपल हैं, हमारे जो अर्लीस्ट पीपल हैं, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह क्या किया, मूव किया। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है वो है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, पुरातत्वविद, जो चीज डिग करके, खोद कर, एक्सकेवेट करके बिल्डिंग रिमेन्स हो या बोन्स हो, ऐसी चीजें देखते हैं, ढूंढते हैं कि कुछ हमारे अर्लीस्ट लोगों के बारे में पता चले। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। तो इनको कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो हंटर एंड गैदरर ने बनाई, यूज की। It is likely that people made and used tools of stone, wood, and bone, of which stone tools have survived best. अब देखिए, अगर आप बात करोगी कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्या स्पेशल मिला टूल्स के बारे में, तो उनको मिला कि जो हंटर गैदरर्स थे वो स्टोन, वुड एंड बोन्स के जो टूल्स हैं वो यूज़ किया करते थे। और इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा टूल्स यूज़ किए हैं उन लोगों ने, वो हैं स्टोन टूल्स, जो ज़्यादा सर्वाइव कर पाए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद हम देखेंगे सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। अब देखिए, जो भी आपका टूल है, अगर हम स्टोन टूल की ही बात करते हैं तो उनका यूज़ क्यों हुआ? देखिए, मीट कट करने के लिए, बोन्स कट करने के लिए, स्क्रैप बार्क, जो ट्रीज में बार्क होती है ना, जो बाहरी छाल होती है, बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर ट्री की, जो मोटी पपड़ी से आप बोलते हो, उसको स्क्रैप करने के लिए, उसको निकालने के लिए। एंड हाइड्स, हाइड्स मतलब यहाँ पे एनिमल स्किन की बात हो रही है, उसको निकालने के लिए, फ्रूट चॉप करने के लिए, रूट्स चॉप करने के लिए, निकालने के लिए, है ना? इस तरह से यूज हुआ है स्टोन टूल्स का। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड और टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। अभी कुछ स्टोन्स का यूज तो देखिए बोन की हैंडल्स में लगाने के लिए या वुड की हैंडल्स में लगाने के लिए भी यूज हुआ होगा, और या फिर एक तरीके से जो स्पीयर्स होते हैं, जो एरोज होते हैं, देखिए स्पीयर एंड एरो का जो डिज़ाइन है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है? बट डिफरेंस ये है कि स्पीयर थोड़ा सा लॉन्गर होता है और जो आपका एरो है वो थोड़ा सा एज कंपेयर्ड इसके छोटा होता है, ठीक है? तो इनसे हंटिंग की जाती थी, इसलिए इनको भी बनाने के लिए यूज किया जाता था। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप
फूड विच वॉज यूज एज फायरवुड। और भी टूल्स बनाए थे जो इन्होंने, उनका यूज़ ये लोग वुड को भी चॉप करने के लिए करते थे, जिसकी वजह से ये लोग एक तरीके से आग जला पाए, है ना। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। तो बहुत सारे यूजेस यहाँ पर दिए हुए हैं कि कैसे उन्होंने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए और उनका यूज़ कहाँ किस तरीके से किया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ आई थिंक मेथड्स बताई हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, नहीं इनका आई थिंक यूज यहाँ पर दिखाया हुआ है ये, कि किस तरीके से ये यहाँ पर आई थिंक डिगिंग चल रही है। और यहाँ पर आई थिंक ये वीविंग टाइप कुछ चल रहा है, देखते हैं क्या लिखा है। देखिए लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट वाला ये, इसमें लिखा है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। यस, ये डिगिंग ही हो रही है। जो एडिबल रूट्स होते हैं, जो खाने लायक जो आपकी जड़ें होती हैं, उनको निकालने के लिए, डिग करने के लिए। दूसरा राइट में देखोगे आप यहाँ पे, यस स्टिचिंग ही यहाँ पर हो रही है क्लोथ की। और ये स्टिचिंग, ये जो क्लोथ है, ये जो बना रहे हैं अपने अपने स्किन को कवर करने के लिए, अपने बॉडी को कवर करने के लिए, ये एनिमल स्किन से बना हुआ क्लोथ है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए टूल्स का यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर बेसिकली स्टोन टूल्स की इन्होंने चीज़ें दिखाई हैं, यूजेस दिखाए हैं। ओके, अब हम इसमें यहाँ पर इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी कैसे इन लोगों ने रहने के लिए जगहों को चूज किया। इन्होंने क्या चीज़ें देखी कि भाई हम यहाँ पर रहेंगे, है ना। अब हम भी जब कभी रहते हैं तो हम अपनी फैसिलिटीज़ देखते हैं कि हमारे लिए वहाँ पर वो एरिया सही रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे अर्लीस्ट पीपल ने भी सेम ऐसे ही चीज़ें देखी। जैसे यहाँ पे जो मैप है, ये मैप में भी यहाँ पर दिखाया है। देखिए इन्होंने इतनी सारी जगह हैं अपनी अ, रखी, ढूंढी, रहे यहाँ पर अर्लीस्ट पीपल, उनको यहाँ पर कंफर्ट फील हुआ। सबका अलग अलग कंफर्ट होता है, तो जिसको जहाँ पर कंफर्ट फील हुआ वो वहाँ पर रहे। बेसिकली ये जो मोस्टली कंफर्ट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं रिवर, किसी वाटर बॉडी के आसपास मिलेंगे, क्योंकि वाटर उनको चाहिए था, है ना। वाटर सभी को चाहिए, उनको क्या, सभी को चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।